गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप गुड आप सब आफ्टरनून मैम। सेफ हैं, सबका तबीयत ठीक है, सब अपना ध्यान रख रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मतलब कहते हैं इंग्लिश में एक फ्रेज है, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब आप चाहे उस चीज को के ऊपर विश्वास करो ना करो, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव, मैं कभी कभी यही सोचती थी जब मैं छोटी थी कि अगर नेगेटिव सोचो तो नेगेटिव, अगर डर से ही जिंदगी जीनी है तो नेगेटिव सोच के अपनी तबीयत क्यों खराब करनी। क्यों ना पॉजिटिव सोचो, जो होगा देखा जाएगा। एटलीस्ट सोच तो पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। तो आज हम इसी के ऊपर एक मेडिटेशन एक्टिविटी करेंगे। तो मैं चाहूंगी कि सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स अपने सारे काम छोड़ दें। अगर आप म्यूट पे हो, वीडियो नहीं है, और वीडियो भी आपने ऑफ करा हुआ है, लेकिन आप बात सुन रहे हो, साथ में कुछ काम कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप सब बंद कर दीजिए। मेरी ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। आप सब एक दीवार के या कुर्सी के सहारे से आप बैठ जाइए, चौकड़ी मार के। और ये कोई रिलीजन, मैं ये बोलना चाहती हूँ डिस्क्लेमर, कि कोई रिलीजन, कोई रिलीजन को लेकर ये मेडिटेशन नहीं है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग माइंड की मेडिटेशन है। मतलब आप सकारात्मक सोच की जो होनी चाहिए, उसके लिए ये एक एक्टिविटी है। तो आप सब पीठ टिका के सीधा बैठ जाइए। और जब आप बैठ जाएंगे तो एटलीस्ट 3 से 5 बारी आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। अपने सांस लीजिए और मुंह से सांस निकालिए, और अपने आप को बिल्कुल काम डाउन कर दीजिए। 1 मिनट के लिए आप सबको छोड़ती हूँ मैं, फिर मैं मेडिटेशन करूंगी। आप सब आंखें बंद करके मेरी सुनिएगा और महसूस करिएगा। और जब तक मैं नहीं बोलती आंखें खोलने के लिए, आप आंखें मत खोलिए। आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसे करने से दिमाग चलता है, और दिमाग जब चलता है तो आपकी जिंदगी में जितने भी अप्स एंड डाउन्स हैं, आपके परिवार या आपके काम या कुछ में, हर जगह आपका दिमाग बहुत शार्पली चलेगा। तो लेट्स 1 मिनट के लिए मैं आप सबको छोड़ती हूँ। डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, और शांति से नाक से सांस आराम से लीजिए, खींचना नहीं है। और धीरे धीरे अपने कंधों पे थोड़ा सा नजर रख के, बिल्कुल कंधे नीचे लटक नहीं चाहिए। आराम से मुंह से सांस निकालिए। आप ये विजुलाइज कीजिए कि आपकी सांसों में भरपूर शांति है। आपकी सांसें पूरी शांति से भरी हुई है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत सोच नहीं है। बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल शांत और प्योर सांसें हैं। अब आप एक पॉजिटिव सोच, जो आप विश करते हैं, उसको विजुलाइज कीजिए। उसको बिल्कुल आंखें बंद करके, आप जैसे कोई पिक्चर देख रहे हो, आप अपने आप को उस पॉजिटिव पिक्चर में, पॉजिटिव सोच जो आपका कोई विश है, उसको देखिए। आंखें बंद करके देखिए, और उसको आप इम्पोर्टेंस दीजिए कि ये मेरी विश है, और ये मेरी पॉजिटिव विश है, और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोगों के लिए पढ़ाई हो सकती है, कई लोगों के लिए काम हो सकता है, कई लोगों के लिए अच्छा इनकम हो सकता है, कई लोगों के लिए बच्चे अच्छा करे, फैमिली अच्छा करे, वो हो सकता है। आप ये चित्र आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए, देखिए। इस चित्र में थोड़ा सा कहानी डालिए। देखिए
कि आप क्या कर रहे हैं, जो आपकी विश है उसमें आप क्या कर रहे हैं, और आपके आसपास कौन है। आपके आसपास कौन है जो आप विश को देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। देखिए आपकी इस विश को पूरी करने वाले आपके साथ कौन कौन है, आपका वातावरण क्या है, आपका माहौल कैसा है, उसको देखिए। इस पिक्चर को जो आप मेडिटेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें थोड़ी आवाजें डालिए। किसी से अगर आप बात कर रहे हैं तो आप देखिए आप क्या बात कर रहे हैं। कोई म्यूजिक है तो म्यूजिक डालिए। पूरा एक चित्र और एक पिक्चर की तरह अपनी इस विश को पूरा होते हुए देखिए। भावनाएं डालिए, इमोशंस डालिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं जब आपकी ये विश पूरी हो रही है। आपके शरीर में कैसा महसूस हो रहा है जब आपकी ये विश पूरी हो रही है, पूरी होते हुए आप देख रहे हैं। अब इस पूरी पिक्चर को एंजॉय कीजिए 1 मिनट के लिए। पूरी डिटेल में ये पिक्चर देखें जैसे ये एक्चुअली हो रहा है और ये विश पूरी हो रही है। कोई आपकी बात नहीं मानता, अब वो मान रहे हैं। आपको मार्क्स अच्छे चाहिए, आपको मिल रहे हैं। आपको डिजाइनर बन रहा है, आप बन रहे हैं। आपको अवार्ड मिल रहा है, प्राइज मिल रहा है। घर में खुशहाली है, सब इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। घर वाले आपकी बात मान रहे हैं। ये पूरा चित्र एक पिक्चर की तरह देखिए और इसको अपने शरीर में, अपने भावनाओं में महसूस कीजिए। शरीर में, माइंड में, मन में इसको महसूस करना बहुत जरूरी है। आंखें खोलना नहीं, आंखें बंद रखिए और इसको बिल्कुल रियल समझिए जैसे ये बिल्कुल हो रहा है। एंजॉय कीजिए इस एक्सपीरियंस को। अपनी सांसों पे ध्यान देते रहिए। बीच में शायद आप बोर हो जाए, बोर नहीं होना। इसको स्ट्रेच कीजिए, जितना खींच सकते हैं खींचिए। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। बीच में अगर बोर हो जाते हैं तो अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। अपने कांधों को आराम से रखिए और बिल्कुल शांति से इस पिक्चर को देखिए। थोड़ी देर के लिए सारे कामों को साइड में कर दीजिए, सिर्फ अपनी और अपनी विश को पूरी कीजिए। अब ये पूरा सीन जो आपने देखा, आप उस सीन को एक बहुत बड़े गुब्बारे में, जैसे बिल्कुल नजर आता हुआ, अंदर सब नजर आ रहा है उस बबल में, उस गुब्बारे में सब नजर आ रहा है। इस सीन को पूरा जैसे आप एक सुरक्षा कवच में डाल दीजिए, एक गुब्बारे की तरह, कि आप आपकी विश पूरी हो
और उसके अराउंड पूरा एक बबल की तरह, आपका गुब्बारे की तरह, आपकी ये पूरी विश, सुरक्षा कवच की तरह आपका गुब्बारा इस विश को समेट ले। अब इस गुब्बारे को आप विजुलाइज कीजिए, आप देखिए कि ये हवा में उड़ता हुआ उस भगवान, खुदा, यूनिवर्स, वहां पे जा रहा है जहां पे ये सिक्योर्ड है, सेफ है, प्योर है। अपनी विश को पूरी करने के लिए जैसे आप अपने जिस भगवान को, खुदा को, अल्लाह को, भाई गुरु को, जिनको भी मानते हैं, आप अ, अपने भगवान को, गॉड को ये विश सरेंडर कर दीजिए, उनको दे दीजिए कि बस मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये विश आप मेरी जरूर पूरी करेंगे। मैं मेहनत करता रहूंगा, करती रहूंगी। आप इसका ध्यान रखें। अब आप अपने हाथ मल के आंखों के ऊपर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। लंबी सांस लेकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। राइट। मैं चाहूंगी कि कोई भी 5 लोग अपना ये एक्सपीरियंस हम सब के साथ शेयर करें। मेरे हाँ साथ जी। मैम यहाँ पर 3 लोग जुड़े हुए हैं। हाँ। मैम, मैंने जो आपकी बातें सुनी और उनसे मैंने जैसे अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचा है, लग रहा है कि शायद मेरी सारी विश पूरी हो जाए। वेरी गुड दया जी, थैंक यू सो मच, वंडरफुल। आपको अच्छा लगा करके? हाँ मैम, बहुत आपको अच्छा। कॉन्फिडेंस आ गया? हाँ जी। शाबाश, वेरी गुड। जी मैम, मेरा कहीं जाने का ड्रीम है, एक ड्रीम प्लेस है। तो मैं जब आपकी बातें सुन रही थी तो उसी के थ्रू मैं उस जगह पे गई थी और मैंने उस जगह को देखा और शायद ही लगा कि अब आज नहीं हुआ, मतलब इस साल नहीं हो पाया तो शायद मैं अगले साल ज़रूर जाऊँगी उस जगह पे। वेरी गुड। जाओगे, जरूर जाओगे। आपने विश अपनी उसको एक चित्र दे दिया, तो मैं आपको सबको बताऊंगी जब सब शेयर करेंगे तो इसके पीछे साइंस क्या है, ये रियलिटी है। ठीक है? ओके, ऑल राइट। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। हम भी सोचते हैं भाई, जो हमारी सोच है वो अच्छी रहे। हाँ, जी, जरूर जो अच्छी रहेगी। हमारी वो पूरी हो जाए। थैंक यू। एक मुझे नहीं पता, एक आत्मविश्वास तो आपको देखते ही बनता है हमेशा। हाँ जी। और वो शुरू से जो फर्स्ट लॉकडाउन में जो आपसे जो मेंटल हेल्थ का जो लिया था सेशन, और जो रीड से इतने टाइम से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो रीड से जुड़ने के बाद ही आत्मविश्वास अपने आप ही बनता है हम लोगों के अंदर, और वो हमेशा कंटिन्यू बना ही हुआ है अभी तक भी। और कहीं पर अगर डगमगाया है बीच में, तो जो सेशन हुए हैं और कुछ जो आपसे बातें हुई हैं और जो बाकी से जो हमने सेशन लिए, उससे वो चीज़ हमारी टूटी नहीं है कभी भी। हाँ जी। और दूसरी आत्मविश्वास की बात एक और है कि आज मौसम इतना खराब है, जगह पे इतना पानी भरा हुआ है, फिर भी मेरा स्टाफ पूरा सेंटर में बैठा हुआ है और हम लोग सेंटर में काम कर रहे हैं। हाँ जी। और स्टूडेंट भी आए हुए हैं। और सेकंड है, आज हमारी एक मीटिंग है कम्युनिटी के अंदर 2 बजे, और लोगों के फोन आ रहे हैं कि मैम आप कब तक आ रहे हैं। ये आप लोगों का डिसिप्लिन है सुमन। ये आप लोगों का, कहते हैं ना कि चाहे जितना भी मेहनत कर लो, लेकिन जब दिल साफ हो, दिल अच्छा हो, तो ये दिल ही सारी बीमारियां हटा के आपको काम में कभी कोई बाधा नहीं लेकर आएगा। जी। आपका दिल अच्छा है, आप लोगों का दिल अच्छा है, दिल लगा हुआ है, मन लगा हुआ है, इसलिए आप लोगों के यहाँ कोई बाधा नहीं आ सकती है।
है और ना? सबसे बड़ी बात है कि स्टाफ कोई भी, सुनीता जी हैं, रानू है, स्टाफ मतलब आधा घंटा भी लेट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है आज देखने वाली। जी मैम। वंडरफुल। आई थिंक जो आप लोग कर रहे हो कमेंडेबल वर्क, मैं तो यहाँ पे भी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना फैला हुआ है, सब घरों में दुबक के बैठे हुए हैं, कितना फैल गया, लेकिन आप लोग कितने सही रास्ते पर अपनी जिंदगी लेके जा रहे हो, और आप लोग अपना काम में कभी कोई बाधा नहीं आएगी आपको। वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। मैं सिर्फ यही शेयर करना चाहती हूँ, मैं इस मतलब इतने डिफिकल्ट टाइम में निकल पाई, पॉजिटिव हो पाई, काम कर पाई। डे टू डे मुझे सबने बिजी रखा, कि मुझे काम में बिजी रखा, और इतनी पॉजिटिवनेस से मैम आज मैं 9 मंथ्स के बाद भी मतलब कई बारी मैं डाउन हो जाती हूँ, बट समटाइम्स आई फील कि आप लोगों की वजह से मुझे इतना मोरल सपोर्ट मिला मेरी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, ऑफिशियल लाइफ में, सब में मैम। मैं सेंटर में भी, और अब कॉन्फिडेंस से, मेरे को पहले ये डर लगता था कि हस्बैंड को छोड़ चला गया है तो लोग मतलब मैं कैसे रिएक्ट करेंगे, बट मैंने अपने आप में पॉजिटिवनेस लाई। मैं अब सब लोगों से बात करती हूँ, सरपंच लोगों से मिलने जाती हूँ, मुझे एक मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कहीं पर भी लूज नहीं कर रही हूँ। और मतलब आप समझ सकते हैं हस्बैंड को खोना इज अ वेरी, मतलब आई कांट एक्सप्लेन दिस, बट ड्यू टू एवरीवन, थैंक्स टू रीड इंडिया टाइम, कि उनकी वजह से मेरे को बहुत हेल्प हुई है। थैंक यू वेरी मच सोनिया मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डिम्पल। डिम्पल, डेफिनेटली बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, एंड मैं आपको, आपकी बेटी, आप सबको तो डेफिनेटली कनेक्शन भी है। इवन लास्ट लॉकडाउन में आप बहुत कंट्रीब्यूट करते थे, बहुत पार्टिसिपेट करते थे, एंड डेफिनेटली इट इज वेरी पेनफुल, नो डाउट अबाउट इट डिम्पल। बस यही आपने अब आगे रास्ता, जिस रास्ते पे आप लगे हुए हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन के आप जुड़े हुए हो, जो हमारा एक सबका एक परिवार वाला रिश्ता बना हुआ है, तो इसलिए कहते हैं ना कम्युनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। जी जी बिल्कुल। कम्युनिटी है तो फिर सर्वाइवल है, कम्युनिटी नहीं है तो सर्वाइवल नहीं है। इसलिए लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है डिम्पल, है ना? लाइफ को कभी भी हमने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। एक एक जीव, चाहे वो हमारे अपने हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो सेंटर में हो, एक एक इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बारी अपनी अपनी लाइफ में भी ये सीखा है कि कितनी बारी अपना टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, या बहुत बिजी होने की वजह से हम बहुत लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि वही लोग कष्ट के टाइम काम आते हैं। जी तो एक एक इंसान का के साथ जो रिश्ता बनाना है, वो ही आपका आगे का जिंदगी है डिम्पल। जी जी मैम, बस क्या पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रही, पॉजिटिव सोचा कि कुछ नहीं, जब भगवान ने इतना बड़ी तकलीफ दी है तो अपने आप रास्ता भी दिखाएगा। बस मैम उसी हिसाब से 9 मंथ हो गए हैं किशन को गए हुए, मतलब हम सरवाइव कर रहे हैं और अच्छा सरवाइव कर रहे हैं। बस मैम यही बात है। राइट। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डिम्पल, थैंक यू सो मच। सो नाइस कि आप पॉजिटिव रह रहे हैं, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट डिम्पल, एंड यू विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड आवर प्रेयर्स, राइट? थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। जी मैम, मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगी कि आपकी जो ट्रेनिंग थी और पहले भी हुआ करती थी, बहुत अच्छा लगता है, हर बात समझ में बैठती है, हर कि दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फरजाना, आपको याद है वो सब। थैंक यू सो मच कि अगर मैंने कोई जिस चीज में आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करी, आपने उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया है और आपको याद है। इससे बड़ा मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो सकती आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच फरजाना। कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव, ठीक है? हम और नई नई एक्टिविटीज जरूर करेंगे, क्योंकि लाइफ में क्या होता है कि हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, मन का जो जैसे कहते हैं स्टेप्स होते हैं, वो 10 से 12 तरीके के होते हैं। वो क्या होते हैं, कभी मायूस होना, कभी खुश होना, कभी गुस्सा आना, तो ये उतार चढ़ाव लाइफ में लगा रहता है। तो रेगुलरली जो आप सीखते हो उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करोगे, तब आप देखोगे कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, उसके लिए हमारे पास एक सहारा है। हम अपने मानसिक संतुलन रखेंगे, हम टॉक्स को अटेंड करेंगे, उसके साथ साथ हमारा काम भी चलता रहेगा और हमारे में स्ट्रेंथ भी आती रहेगी। जी ओके, जी मैम, राइट? थैंक यू मैम। मेरा नाम श्रेया कुमारी है।
मैं बेनीपट्टी से हूँ। मैं रीड इंडिया सेंटर से बोल रही हूँ। मैंने जब से आपका सेशन ज्वाइन किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे अंदर बहुत मतलब स्किल डेवलप्ड हुए हैं, मेंटल स्किल डेवलप हुए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप थोड़ा सा उसको डिटेल में बताना चाहोगे कि कौन से स्किल डेवलप हुए और कौन सी बात आपने अप्लाई करी लाइफ में अपने? हाँ। जैसे कि कोरोना के टाइम में बहुत ज्यादा डर लगता था, जब मैंने आपका सेशन ज्वाइन किया तो अब डर नहीं लगता उतना। ओके, वंडरफुल, वंडरफुल। तो अंदर से मतलब जो मेंटल हेल्थ आपकी बेटर है क्योंकि आपने डर को हटा दिया है, डर अब इतना नहीं लगता, राइट? यस। राइट, बहुत जरूरी है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। डर जो है वो एक हमारे मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा सिम्टम है। जब डर से हम नहीं छुटकारा पा सकते तो वो हमारी बीमारी का कारण भी बन जाता है। हमेशा कॉन्फिडेंटली रहो क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। उसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, ज्ञान। जब आप टॉक सुनते हो तो आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलता है तो आप उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को खत्म ना कर पाओ। ज्ञान बहुत जरूरी है, वही हम करते हैं टॉक में, राइट? यस, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम मेरा नाम ईशा है, मैं रामपुर से बोल रही हूँ। पहले जो कोरोना का पीरियड चला था काफी डर लगता था, तो इसमें लगता था कि क्या है ये, कैसे हुआ। बुखार भी, नॉर्मल बुखार भी आ जाता था तो ये लगता था कि क्या ये हमें कोरोना तो नहीं हो गया, खांसी जुकाम हो गया तो लगता था कोरोना तो नहीं हो गया। लेकिन जब से आपके सेशन लेना शुरू हुआ है तब से काफी डर निकल गया है और दोबारा से ही ये हो रहा है। तो वो अब डर नहीं है जो पहले डर था। आपका सेशन लेके बहुत हिम्मत आती है, लगता है कि हम इस मुसीबत से निपट सकते हैं, अगर कोई बीमारी हमें हो रही है तो सब निपट सकते हैं। वंडरफुल ईशा, थैंक यू सो मच। और थैंक आप इन यू। सेशंस को रेगुलरली अटेंड करते रहिए क्योंकि जब हम डिसिप्लिन की तरह एक सेशंस को अटेंड करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम काम के लिए डिसिप्लिन जाते हैं और हमारे को सक्सेस मिलती है, बिल्कुल वैसे अगर हम डिसिप्लिन करके अपने टॉक्स को अटेंड करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप में कितनी स्ट्रेंथ आ रही है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके साथ जितना भी ज्ञान, जितनी भी नॉलेज बांट सकूं मैं वो करूंगी। हमारे जो हॉस्पिटल में विमेंस का सबसे बड़ी चीज क्या है, एक बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल है। बहुत लोग जिनको हॉस्पिटल जाने से डर लगता है, लेकिन इस हॉस्पिटल में आके सबका डर खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे हर इंसान को इंसान समझा जाता है, पेशेंट नहीं समझा जाता। और क्यों? क्योंकि सब कहते हैं, हम लोगों का ये नींव है वहां की, कि जब हम नॉलेज शेयर करेंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी भी, उनको अपनी प्रॉब्लम से हटना आ जाएगा। तो नॉलेज शेयर करना बहुत जरूरी है। आज जैसे फरा ने भी बोला, फरजान ने बोला, नॉलेज आगे भी शेयर करना बहुत जरूरी है। सो वेरी गुड ईशा, कीप इट अप, कीप इट अप। थैंक यू मैम। वेलकम। मैं खुशी कुमारी रीड इंडिया बेनीपट्टी से हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे अंदर तो पॉजिटिव थॉट्स हैं, बट मैं ये एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ अपने पापा मम्मी के सामने। उनको समझा नहीं सकती कि कोरोना को लेके इतना डरना नहीं चाहिए। मतलब तो मैं तो अभी बच्ची हूँ, तो फिर पापा मम्मी को ये कैसे बताऊँ, समझाऊँ? बहुत प्यारा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखो खुशी, हमेशा एक सबसे पहली बात आपको 2-3 पॉइंट्स में बताती हूँ ताकि आपको ये बात याद रहेगी। पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जो सोचने समझने की क्षमता आप में है, वो सोचने समझने की क्षमता हर इंसान में है, आपके मम्मी पापा में भी है, ठीक है? दूसरा पॉइंट ये कहना चाहूंगी कि आप मेहनत कर रहे हो, पूरी कोशिश कर रहे हो उनको समझाने की, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि अगर आप, अब क्या होता है, मैं हमेशा बाकी अपने पेशेंट्स को भी समझाती हूँ, आपको भी समझा रही हूँ, हर इंसान को जो समझने की क्षमता होती है वो 3 तरीके की होती है, ठीक है? कई लोग बिल्कुल एक बुलेट ट्रेन की तरह समझ जाते हैं, कई लोग मेट्रो ट्रेन की तरह समझते हैं, और कई लोग छुक छुक ट्रेन की तरह समझते हैं, है ना? लेकिन समझ जाते हैं सब, एक वक्त आता है समझ जाते हैं। तो आप बस अपनी कोशिश बरकरार रखो,
कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं आज की पीढ़ी हूँ। और आजकल जो स्टडी भी किया जाता है सोसाइटी को, आजकल की पीढ़ी पे पेरेंट्स विश्वास रखे तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल की पीढ़ी ने सबसे ज्यादा तकलीफ देखा है। इतने सालों से सबसे ज्यादा तकलीफ जो आपकी बड़ी पीढ़ी, जो आपके पेरेंट्स की एज की पीढ़ी है, उन्होंने भी नहीं इतनी देखी जितनी आपने देखी है, राइट। जो लोग हमेशा ये जिंदगी की बात याद रखना, जो लोग स्ट्रगल करते हैं, जो लोग सबसे ज्यादा सफर करते हैं, उन लोगों का ब्रेन सबसे ज्यादा चलता है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाते हैं, उनको बुद्धि बहुत अच्छी ज्यादा मिलती है। तो आजकल की पीढ़ी पे विश्वास रखना माँ बाप को बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप अपना काम करते रहिए इस विश्वास से, इस कॉन्फिडेंस से कि मेरे को नॉलेज है, मैं अपने मम्मी पापा के साथ नॉलेज शेयर करूंगी और एक ना एक दिन वो मेरी बात जरूर मान जाएंगे। तो आप एक और काम कर सकते हैं, तीसरी बात यह है, एक और काम कर सकते हैं, आप उनको पॉजिटिव रखने, जैसे जो आप सेंटर में इस टॉक में आप मेडिटेशन मेरे साथ कर रहे हैं, आप उनके साथ कीजिए। अगर पापा नहीं करते, मम्मी करती, मम्मी के साथ कीजिए, कोई बात नहीं। घर में एक भी करेगा तो वो भी बहुत अच्छा होगा। अगर दोनों कहना मानते हैं तो दोनों के साथ मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। और कोई ना कोई, मेरी एक फैमिली है, मेरे क्लाइंट्स है, पेशेंट है वहां पे, तो उनकी फैमिली है, तो उस पेशेंट को पॉजिटिव रखने के लिए मैंने उसकी फैमिली को कितनी एक्टिविटी सिखा दी कि वो हर शाम को लॉकडाउन के वक्त सब कोई ना कोई एक्टिविटी करने बैठ जाते थे, या अंताक्षरी खेलना, या फिर इकट्ठे योगा करना, या आर्ट एक्टिविटी करना, या म्यूजिक, कोई ना कोई म्यूजिक चलाना। तो दिन में एक बारी आप लोग एज अ फैमिली कोई ना कोई एंटरटेनमेंट जरूर करो इकट्ठे। तो आप देखोगे कि कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा, बोलने की जरूरत नहीं होती है, आपका ब्रेन इतना स्मार्ट है कि आप एक्टिविटी करने से भी सोच बदल जाती है। गॉट इट? समझ आ गया? ठीक है, वेरी गुड। अब मेरे को नेक्स्ट सेशन में बताना कि आपने क्या एक्टिविटी करी मम्मी पापा के साथ, आप सब ने अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ जो घबराते हैं, और आपने क्या चेंजेस देखे, ठीक है? ओके, गुड। हाँ जी, बोलिए। जैसे अभी सभी बच्चे कॉलेज गोइंग हैं, स्कूल जा रहे हैं, जो भी सभी ऑनलाइन क्लासेस लेके फोन में बहुत ही ज्यादा बिजी हो गए हैं। जैसे अब हम अपने पेरेंट्स से सारी चीजें शेयर करते थे स्कूल से जाके, आजकल के बच्चे कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, और बस जो कुछ पूछो तो हाँ ठीक है ठीक है। कोई अपने फ्रेंड्स का कुछ भी, ये बहुत मैडम कई जगह इशू सुनने में आया है कि बच्चे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा नैरो माइंडेड। मतलब कि अब पेरेंट्स को टेंशन भी होती है कि बच्चा कुछ बता नहीं रहा है, थोड़े से बच्चे टेंशन में भी हो जाते हैं, ना कुछ शेयर करते हैं, और पेरेंट्स भी इससे बहुत टेंशन में। सुनीता, ये पूरी दुनिया में इस टाइम हो रहा है बच्चों के साथ, ठीक है, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं और कोई चारा नहीं है। लेकिन इसके ऊपर हम लोग जो गाइड करते हैं फैमिली को कि एक सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें आप अपने बच्चे, अगर बच्चे 16-18 साल से छोटे हैं, तो आप उनकी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं। उनका जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो आपके फोन में नजर आ सकता है या आपके कंप्यूटर पे नजर आ सकता है। लेकिन जो 16-18 साल से ऊपर है, जो जिनकी उम्र उससे ज्यादा है, तो बस उनको आपने दोस्त समझकर, अपना दोस्त बनाकर, आपने ऐसा रिश्ता बनाना है जिससे वो आपसे डरे नहीं और आपसे अपने मन की सारी बात करे, ठीक है। तो हम क्या पता इस पॉइंट को लेकर अगले सेशन में इस पॉइंट को हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करके बहुत सारे पेरेंट्स को मैं कोशिश करके हेल्प करना चाहूंगी। थैंक यू मैम। ठीक है सुनीता, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।